इंसुलिन पे आप रोज़ा नहीं रखते। टाइप 1 डायबिटिक है, रोज़ा रखना पर जाके कहें कि जी अब रमज़ान आने वाला है, मैंने रोज़े पूरे रखने हैं, सर ये दवाइयाँ मेरी। सहरी के औकात में या अफ्तारी के औकात में शुगर लेवल 400, 450, 500 को हिट कर जाएगा। तो कई दफ़ा हमें देखने को मिलता है कि एकदम किसी का बंदा बिल्कुल फेंट हो जाता है, पता चलता है कि यार ये इसको क्या हुआ, वो यार शुगर लेवल बिल्कुल जा पड़ा। तो रमज़ान में जो है वो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जनाब जो शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, वो एक्सक्यूज़ लेते हैं कि यार हम तो रोज़ा नहीं रख सकते। तो इज़ इट सो देखिए कि ये भी मिथ है? ये जो कोई शुगर ऐसा कुछ पेशेंट, आप देंगे कि इस जी जी, बार लोग रोज़ा रख सकें? हाँ इसमें मिथ भी है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब इसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं डायबिटिक जो रोज़ा नहीं, उनको रिकमेंड नहीं है, उनको रोज़ा नहीं रख सकते, नहीं रख जैसे सकते। टाइप 1 डायबिटिक्स। अच्छा। इंसुलिन पे आप रोज़ा नहीं रखते। नहीं टाइप रख 1 डायबिटिक है, हाँ। रोज़ा रखना वो फिदिया दे सकते हैं या किस तरीके से, लेकिन जी, उनका जी, जी। वो क्योंकि इंसुलिन पे ना हाँ। उसमें आपका रोज़ा रख के हाइपोग्लाइसीमी का रिस्क बढ़ सकता है, आप एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में जा सकते हैं, इतना लंबा टाइम बगैर कुछ खाए पिए जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो बहुत सकती प्रॉब्लम है। कह सकते हैं। तो टाइप 1 तो नहीं रख सकते। टाइप 2 रोज़ा रख सकते हैं, टाइप 2 रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप रमज़ान शुरू होने से 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आप जाकर अपने डॉक्टर से, अपने माहिर जो ज़ियाबितस है, आपके डॉक्टर हैं, उससे जाके प्रोफेशनल, जी। ठीक है ना? जी, जी। क्वैक्स के पास नहीं जाना, हाँ। ठीक है ना? प्रोफेशनल जाके पास उसके पास जाके कहें कि जी अब रमज़ान आने वाला है, मैंने रोज़े पूरे रखने हैं, या सर ये दवाइयाँ मेरी, मुझे असेसमेंट होती है, हाँ। टेस्ट होते हैं और आपको वो बता देते हैं कि यार ये मेडिसिन में चेंज करके ना उसकी रूटीन, उसकी टाइमिंग, उसकी डोज चेंज करके दी जाती है, आपने उस तरीके से रोज़ा रखना है। एक बात, दूसरे कुछ टाइप 2 डायबिटिक होते हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है? अब टाइप 2 में भी कुछ होते हैं, सारे नहीं, कुछ। अब वो कौन से, वो ऐसे हैं जिनके पिछले 3, 4, 6 महीने से उनकी शुगर बड़ी जो है वो लो जा रही है, हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हो रहे हैं। अटैक्स हो रहे अब वो लो शुगर क्या होती है? 70 मिलीग्राम या उससे नीचे अगर शुगर जा रही हैं। है जा रही है। आपकी और कंटिन्यूसली जा रही है पिछले 2-3 हुँ, माह से, हुँ। तो फिर यू आर नॉट फिट फॉर रमज़ान। अगर आप टाइप अरे! 2 भी हैं, टाइप 1 अरे! तो नहीं रखना ना, नहीं अगर रखना। आप टाइप 2 हैं और आप लो उसमें जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, अभी रमज़ान में रोज़े नहीं रख सकते। नहीं रख अच्छा, सकते। अच्छा कुछ ऐसे पेशेंट जो टाइप 2 हैं, जिनकी शुगर मतलब हाई जा रही है पिछले 2-3 माह में, और हाई कितनी 250 से ऊपर रह रहा है लेवल, हुँ। 300, 350, 250 प्लस रह रहा है, ठीक है? तो वो भी अनफिट है, क्योंकि उसमें खतरा बढ़ जाता है कि रमज़ान में सहरी के औकात में या अफ्तारी के औकात में शुगर लेवल 400, 450, 500 को हिट कर जाएगा। तो उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उनको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी अनफिट हैं। हाँ, कंट्रोल कर लें अपनी शुगर अपने डॉक्टर रमज़ान से पहले ही, पहले तो से फिर तो ठीक है, अदरवाइज दे आर आल्सो नॉट फिट फॉर वो भी रोज़ा, नहीं रख वो भी सकते। रखते। इसके साथ कोई भी डायबिटीज़ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस है किसी को, जैसे किसी की किडनी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, किडनी फेलियर हुआ हुआ है, डायलिसिस पे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना कॉम्प्लिकेशन, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, जी, 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 जी। ठीक है, उसके लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं, हार्ट में स्टेंट्स डले हुए हैं, एंजाइना का अटैक अभी कुछ अर्से पहले हटा है, होके उठा है। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। ऐसे पेशेंट्स भी टाइप 2 डायबिटिक जो है रोज़ा ना रखें, जो ना कि किसी रखें। और साथ किसी और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस का शिकार भी हैं, अरे! अरे! वो भी रखें। अच्छा इसके बाद वो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं और रमज़ान शुरू होते ही या उससे पहले ही थोड़ा सा एक्यूट किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गए, किसी को गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, डायरिया लग गया, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, फीवर हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो गई, या कोई वूंड ऐसा आ गया बॉडी में, चोट लगी जो इन्फेक्ट हो गई, या कोई बॉयल हाँ। निकल आया इन्फेक्ट हो गया, एक्यूट इन्फेक्शन अगर टाइप 2 की डायबिटीज़ के साथ है, तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। चे जाए आपकी वो इन्फेक्शन ठीक हो रोज़े के दौरान ही, दौरान हाँ, फिर आप रुकना शुरू उसके करें, बाद जितने रह जाएँ वो बाद में रख लें। बाद में रख लें इसमें। तो तो ये चीज़ इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये इसका ध्यान। ये एक सिचुएशन आती है कि पता चला कि जनाब वो एक बंदा अच्छा भला बैठा हुआ था, एकदम फेंट हो गया सारा, पर शुगर लेवल डिग गया। अब पता नहीं उसको है डायबिटीज़ या नहीं है। तो कई दफ़ा हमें देखने को मिलता है कि एकदम किसी का बंदा बिल्कुल फेंट हो जाता है, पता चलता है कि यार ये इसको क्या हुआ, वो यार शुगर लेवल बिल्कुल जा पड़ा या शुगर लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये देखिए अगर तो एक्सीडेंट्स होते डायबिटिक है और अनकॉन्शियस हो जाता है, हैं। तो हाँ जी। उसमें सबसे बड़ा खतरा तो ये होता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, अरे! लो शुगर लेवल की लो वजह से हो शुगर गया। लेवल की। लेकिन अगर कोई डायबिटिक नहीं क्यों है, बैठे-बैठे शुगर गिर जाती है? देखिए उसमें बैठे-बैठे शुगर गिर जाना, डायबिटिक्स की बात करें आप कि डायबिटिक आई डोंट पेशेंट्स में, नो मैं उसमें नहीं देखिए अगर बैठे-बैठे शुगर गिर जाती है, वो तो मैंने बताया ना, डायबिटिक पेशेंट्स की गिर जाती है, तो वो तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही, या तो उसकी दवाइयाँ ज़्यादा हैं और खुराक कम है, ओवरडोज़ है वो अच्छा। ओवरडोज चल रहा है उसकी वजह से, या दवाइयाँ प्रॉपर नहीं है, नहीं है। ये भी प्रॉपर नहीं है, वो गलत किस्म जी, की जी। मेडिकेशन ले रहे हैं, या
कोई लाइफस्टाइल में कोई ऐसी आज ही कोई ऐसी तब्दीली आई है कि दवाइयाँ तो ले गया, खाना कम खा लिया, अच्छा लिया अच्छा ही अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा। एम्प्टी स्टमक बैठा हुआ है। या वैसे शुगर की दवाई खा ली लेकिन अदरवाइज भी बड़ा कंट्रोल कर लिया शुगर को, तो वो भी मसला एक वो आ भी सकता है है कि उसमें। अगर आप बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ है हाँ, और आप खाना और खाए हुए दवाई थोड़ा भी अरसा खा गुजर रहे हैं साथ दवाई साथ, भी खा रहे हैं और थोड़ा अरसा गुजर गया, छः गुजर घंटे गया। से फास्टिंग चल रही है, हाँ, तो बैठे बैठे बेहोश हो गए, बेहोश हो तो गए। शुगर शेवल वगैरह। लेकिन ये उनका केस में जिनमें डायबिटिक है, कुछ ऐसे पेशेंट जो आपने कहा कि कुछ डायबिटिक नहीं नहीं भी भी है, होते, बैठे बैठे बेहोश हो गए, तो बेहोश फिर हो उनमें गए। कई और रीजंस भी हो और सकती हैं। रीजन हो सकते शुगर नीचे गिरने की कई और रीजंस भी हो सकती हैं, जिसमें एक बीमारी होती है इंसुलिनोमा, वो जो है उसमें कुछ खास हैं। कैंसर टाइप ग्रोथ हो जाती है हम्म, आपके पैनक्रियाज में, तो उसकी वजह से शुगर लेवल तो अच्छा अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स होते हैं, उसमें फेंटिंग हो सकती है। बाज़ औक़ात पैथोलॉजी डायबिटीज़ या शुगर लेवल में हम्म, नहीं होती, कोई क्लॉट फंस गया क्लॉट ब्रेन के फंस गया। सप्लाई में, तो वो आपको हम्म, स्ट्रोक हो गया और बेहोश हो गए, तो बिल्कुल ये सही, मुख्तलिफ पैथोलॉजीज़ बिल्कुल है। सही, लेकिन बिल्कुल सही। डायबिटीज़ के हवाले से जो है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है ज़्यादा बिल्कुल उनको। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो आप इस्लामाबाद से लाहौर विजिट करें तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा, क्योंकि मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैंने अभी नहीं पूछे या सतही लेवल के पूछे हैं। तो अगर आप ये प्रोग्राम देखते हैं उसके बाद आप हमें अगर क्वेश्चंस भेजते हैं, इनबॉक्स करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो डॉक्टर साहब लाहौर तशरीफ ले गए हैं या सानू इस्लामत बुला लें, तो हम जो है उनके साथ जी मोस्ट बैठ के वेलकम जी, ज़रूर आएँ जी, ज़रूर तो आएँ। बैठ के जो है वो ज़रूर गपशप लगाएंगे, और जितनी खैर की बातें आप तक पहुंच सकती हैं आपसे पहुंचाई जाएंगी। अगेंस्ट और ये काम करते हैं। बेशक अभी ना हो, लेकिन कुछ सालों बाद भी ये हो हो सकता है सकता अगर है। आप इन्फेक्शन हुई है हुई है, और उसके 5-6 महीने बाद, साल आपका बाद ख्याल है कि ठीक हो गया, ठीक कोई हो, मसला नहीं हुआ, लेकिन वो बाद उसने में आपको डिस्टर्ब आपके कर उसमें सकती के है, हिट डिस्टर्ब कर कर दिया हिट उसने। कर दिया। एक ये चीज़, दूसरा ये कि देखा ये गया है कि जो बच्चे हैं उनको जब मदर फीडिंग होती है, तो आजकल माएँ जो है ना बहुत कम अरसे के लिए अपना दूध पिलाती हैं। अरे, ज़्यादातर हाँ जी, गाय के दूध पे जी ले आती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो एक रिसर्च के मुताबिक गाय गाय का के दूध तो दूध बहुत बेहतर है, भैंस के दूध पे आते हैं ना सर। हाँ, हाँ, वही ना। अब हाँ, ये जो जो एनिमल मिल्क है, हाँ, इसमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, जो कि रिसर्च में आया है कि वो एक ऐसा ऑटोइम्यून प्रोसेस बॉडी के अंदर जनरेट करती है कि वो मतलब आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को एक गलत गलत ट्रैक दे देती है, अरे, कि इसको मारो। इसको वो ट्रैक मारो। होता है बीटा सेल की तरफ। तो जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो जो माएँ वो 6 अगेंस्ट माह वो हाँ, अगेंस्ट चलना शुरू हो हाँ, जाता वो है। अगेंस्ट है। जो माएँ 6 माह तक बच्चे को फीड नहीं कर पाती, हुँ, पहले ही ख़त्म हुँ, करके दूध को काउ मिल्क पे ले आते हैं, शिफ्ट कर देती हैं, उसमें ये रिस्क बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़। अरे, तो ये एक वन ऑफ द हुँ, कॉज़ है, कॉज़ है जो कि उसमें। ऑटोइम्यून प्रोसेस, ये ऑटो कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप होती 1 है। डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक हो अच्छा, गया। अब बात करते हैं टाइप 2 टाइप डायबिटीज़ में। 2 की। थैंक यू। हुँ, अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, उसकी वजूहात, उसकी रीज़न्स, उनमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं डिफरेंट दैन टाइप 1। नंबर 1 जो पहली वजह, जेनेटिक्स, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा ज़्यादा। ज़्यादा जेनेटिक्स का होता है रोल, ख़ास तौर पे अच्छा, जो अभी अगर मैं इमीडिएट आपको यहाँ फैमिली पे, सॉरी बाबा मैं आपको कट करूँगा, मेरे व्यूअर्स भी यही कहते हैं कि बहुत बक-बक करते हो, गेस्ट को बोलने दिया करो, बट आई विल नॉट स्टॉप, राइट?